71 की तरफ बधाई देने वाली बात हो जाएगी कि बधाई हो, एक और बेटा हुआ है। ठीक है, मैं आप लोगों के पास लौटता हूं। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर ये है, बाजौर अटैक से जुड़ी हुई ये ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर बाजौर में पाकिस्तानी सेना पर बीएलए ने बड़ा हमला किया है और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों से इस अटैक के दौरान भारी मात्रा में जो हथियार थे वो भी बीएलए ने जब्त कर लिए हैं। बीएलए ने सुरक्षा बलों से जब्त हथियारों की तस्वीरों को भी जारी किया है। रॉकेट लॉन्चर, राइफल, दूरबीन, थर्मल डिवाइस बीएलए के हाथ लग गई हैं। 8 जुलाई को बाजौर में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया था, बीएलए की तरफ से अटैक किया गया था और अब बीएलए ने जो हथियार छोड़कर भागे थे पाकिस्तानी फौजी, वो हथियार भी आप देखिए कि उनकी तस्वीर जारी की है। दरअसल ये बताने की कोशिश है बीएलए की, जताने की कोशिश है कि जो अटैक्स की बात होती है वो वाकई में हम अटैक करते हैं पाकिस्तान पर, और देखिए ये है पाकिस्तान की सेना जो अपने हथियार तक छोड़कर वहाँ पर भाग जाती है, हमारे सामने टिक नहीं पाती है। तो इसमें कुछ ग्रेनेड हैं, कुछ बंदूकें हैं, कुछ एम्यूनिशन है, जिसको बीएलए की तरफ से जारी किया गया। वक्त वक्त पर बीएलए प्रेस रिलीज जारी करके भी अपने तरफ से किए गए जो अटैक्स हैं, जो हमले हैं पाकिस्तानी सेना पर, उनको बताता रहता है। और अब बीएलए की तरफ से ये तस्वीर जारी की है जिसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार बीएलए ने जब्त कर लिए हैं। कर्नल टीपी त्यागी के पास मैं चल रहा हूं। कर्नल त्यागी, आपको क्या लगता है, जो अभी बात कह रहे थे निपुण आलम बयान जी, क्या जल्द वो वक्त आएगा जब बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, 1971 दोहराया जा सकेगा? जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था, क्या बलूचिस्तान आज़ाद हो पाएगा, खुली हवा में सांस ले पाएगा? क्या लग रहा है निपुण जी जो ने कहा कि पाकिस्तान गर्भवती है और एक बच्चा और होने वाला है, हम बधाई देने का इंतजार कर रहे हैं, खुदा करे कि ऐसा हो। लेकिन अभी आपने जो अटैक की बात कही, तो यहाँ जो अटैक अभी हुआ है उससे पहले बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पंजगुर में, सुरब में, कैच में, खनन में, यानी कि ये सब जिले हैं बलूचिस्तान के, इन जिलों में अटैक किया है। और इन जिलों में अटैक करके उन्होंने 3 टारगेट फिक्स किए हैं। एक तो उनकी जो चौकीज है, यानी कि पुलिस की हो या मिलिट्री की हो, जो फौजी चौकीज हैं। दूसरा, जो उनके कम्युनिकेशन सेंटर है, यानी कि सिग्नल हेडक्वार्टर्स हैं, जहाँ पे उनको वो सेट मिलते हैं जिससे वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। और तीसरा, जो भी प्रोमिनेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं। तो इन 3 के ऊपर वो इतने अटैक कर चुके हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इस महीने में 300 अटैक हो चुके हैं। आप कल्पना कीजिए ये किस किस्म का अटैक वहां के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन फिर भी उनमें एक मानवता है। एक एग्जाम्पल, अभी 2 दिन पहले उन्होंने फ्रंटियर कोर के 3 सुरक्षा कर्मियों को पकड़ा, अगवा किया और अपने पास रखा। लेकिन बलूच के कुछ लड़ाके पाकिस्तान आर्मी द्वारा पकड़ लिए गए थे और उन्हें मार दिया गया था, वे शहीद हो गए थे। उनसे कहा गया कि हमको डेड बॉडी वापस कर दो। उन्होंने डेड बॉडीज जब वापस की तो वो डेड बॉडीज म्यूटिलेटेड थी। म्यूटिलेटेड का मतलब यानी कि उनकी आंख, कान, नाक, हाथ, पैर सब उल्टे सीधे कटे फटे थे। जब डेड बॉडी का वो हाल देखने के बाद तब उन्होंने उन 3 फ्रंटियर कोर के सिपाहियों को मारा, वरना वो शायद उनको छोड़ भी सकते थे। तो और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बीएलए हालांकि इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी इसमें जाहिल किस्म के आतंकी नहीं है। इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत से तो ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं बलूचिस्तान के इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए, और जो बाहर बलोच थे वो वापस आए हैं। तो ये आर्मी जो है एक रीजनेबल मगर इफेक्टिव आर्मी है पाकिस्तान के खिलाफ। इफेक्ट कितना होता है ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ये जो कहा जाता है कि मुसलमानों के ऊपर जो दूसरी जातियां हैं, जो हिंदू हैं, वो उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं या यहूदी अटैक कर रहे हैं, सर ये सब गलत है। बिल्कुल इतिहास गवाह है इस बात का कि मुसलमानों को जितना पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के मुसलमानों ने मारा है, इतना किसी ने नहीं मारा। पंजाब के जो मुसलमान है बस इन्हीं को आप समझ लीजिए, ये एक किस्म से जिहादी है, बहुत बुरी तरह से कसाई है। इन्होंने क्या ब्रिगेडियर जियाउल हक उन दिनों में उन्होंने जाके जॉर्डन में पैसों के लिए 25,000 मुसलमानों को मारा।
इन्होंने बांग्लादेश के अंदर अभी बताया निपुण जी ने कि 3 लाख औरतों का बलात्कार किया, 30 लाख लोगों को मारा और 3 करोड़ लोगों को बेघर किया। इन्होंने ही बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लोगों को मारा है, क्या वो मुसलमान नहीं थे? तो ये मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है। ये तो मुस्लिम कम्युनिटी को समझ लेना चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड कि पाकिस्तान के, पंजाब के जो मुसलमान हैं वही एक ऐसा ग्रुप है जो दुनिया के किसी भी आतंकी हमले में 80% पाया जाता है। लेकिन सवाल यह कि अब इसका इलाज क्या है सर? इसका इलाज इंटरनेशनल कम्युनिटी से डरना नहीं है। इसका इलाज केवल BLA और BLF नहीं है, इसका इलाज है हिंदुस्तान। मैं तो इस बात को मानता हूँ, हिंदुस्तान ने अपनी तस्वीर बदल ली है, अब इसके अंदर योगदान दे सकता है, परोक्ष या अपरोक्ष। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए। तो जिस ऑपरेशन बाम की हम बात कर रहे हैं, जिसने पाकिस्तान की नाक में दब कर दिया है और भी पाकिस्तानी फौजियों को मारने की तैयारी है इस ऑपरेशन बाम के जरिए। ऑपरेशन बाम है क्या बलूचों का, देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन बाम, पाकिस्तान का काम तमाम। मकरान तट से कोह-ए-सुलेमान बीहड़ों तक पाक फौज को मार। पाकिस्तानी फौज सरेंडर करे और जान बचाए। पाकिस्तानी फौज की रगड़ाई जारी है। ऑपरेशन हेरौफ से ऑपरेशन बाम तक पूरी कहानी। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने ऑपरेशन बाम शुरू करने की घोषणा की है। यह एक बड़ा सैन्य अभियान होगा जो पूरे बलूचिस्तान में पाक सेना को निशाना बनाकर चलाया जाएगा। बताया गया है कि मकरान तट से लेकर कोह-ए-सुलेमान के बीहड़ इलाकों तक पाक फौज को ऐसी मार मिलेगी कि वो दोबारा बलूचिस्तान की ओर आने को सपने में भी नहीं सोचेगी। BLA प्रवक्ता मेजर द्वाराम बलूच के अनुसार यह अभियान बलूच मुक्ति संग्राम में एक नई सुबह का प्रतीक है, जिसका मकसद पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाना है, जो बलूचिस्तान के तटीय क्षेत्र से लेकर कोह-ए-सुलेमान की पहाड़ियों तक चलाया जाएगा। अगर बचना है तो पाक सेना को सरेंडर करना होगा। इधर बलूचिस्तान के सुराब के गिदर इलाके में बड़ी संख्या में हथियारबंद लोगों ने पाकिस्तानी सेना के शिविर पर कब्जा कर लिया। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के लांस नायक वकील, नायक अब्दुल गफूर और नायक जहूर के मारे जाने की खबर है। यानी ऑपरेशन बाम का असर देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन बाम के नाम से BLF ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही, जिसे कहते हैं, एम्बिशियस अटैक का प्रोग्राम बनाया है और वो लॉन्च कर दिया है। इसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी था। ये जनूब मगरबी पाकिस्तान से लेकर जनूब मशरकी ईरान और अफगानिस्तान की सरहद तक ये फैला हुआ होगा और BLF ने ऑपरेशन बाम के नाम से पाकिस्तानी फोर्सेस पर बड़े पैमाने पर हमलों का ऐलान कर दिया है। ये हमले मकरान के साहिल से लेकर कोह-ए-सुलेमान की चट्टानों तक फैलाया जा रहा है। बहादुर बलूच कैसे पत्थरों से पाकिस्तानी सेना को उनकी बैरकों में वापस धकेल रहे हैं। यानी ना वो पाक सेना की बंदूक से डरेंगे, ना किसी बम से, ना गोली से। इधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने बन्नू जिले के नौर इलाके में एक पुलिस दल पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिस वाहन में आग लगा दी गई। हालांकि पुलिसकर्मी सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहे। कुल मिलाकर पाकिस्तानी सेना की नाक में बलोचों ने दम कर रखा है। ऑपरेशन हेरौफ से लेकर ऑपरेशन बाम तक मुनीर की सेना का बच पाना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।